हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 से पहले का बेसिक कर चुके हैं, जिसमें हमने मोड और मीडियन। मीन तो 3.1 में आ ही चुका है, बट इस एक्सरसाइज से पहले जो बेसिक था उसमें मोड और मीडियन इन दोनों चीज़ों के फॉर्मूलाज हैं और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो सारी हम समझ चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स उस क्लास को नहीं कर पाए, तो इस क्लास को करने से पहले आप उस क्लास को एक बार जरूर देखें, ताकि आपकी कन्फ्यूजन है वो सारे दूर हो सके। तो अभी चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलो। मतलब किसी क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, उनमें से 15 स्टूडेंट के मैथमेटिक टेस्ट के मार्क्स ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, तो फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, आर दे सेम। तो सबसे पहले हम मीडियन और मोड निकालेंगे। तो ये कोई लार्ज स्केल वाले डेटा नहीं है, मतलब काउंटेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है और हमारे कंट्रोल से बाहर भी नहीं है। हम इजीली अरेंज कर सकते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, उससे बड़ा कौन, ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो इसे हम स्मॉल स्केल डेटा कहेंगे। तो स्मॉल स्केल के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ताकि हमारे दोनों काम इजीली हो जाएं इसी चीज़ से। असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, सबसे छोटा डाटा कौन है, 19, 25, 39, 5 5 है। 5 से स्टार्ट करेंगे और सबसे बड़ा जो हमारा डेटा रहेगा वो है 25। ठीक है, तो हम इनको अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमारा अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। इस अरेंजमेंट में हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होंगी, मोड एंड मीडियन। तो फॉर मोड, फर्स्ट जो हमारा आंसर आएगा वो है मोड। तो मोड के लिए हम क्या करेंगे, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। ठीक है, 5 एक ही बार है, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20 देखिए 4 बार आया है। 20, 20, 20, 20 ये 4 बार है इसमें। 1, 2, 3, 4 टाइम्स है, इसीलिए इसको यहाँ लिखा है 23, 24, 25, 25। तो सबसे ज़्यादा या तो 20 है 4 बार और फिर 22 है, तो मोस्ट 20 है हेयर। 20 इज मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वैल्यू। फ्रिक्वेंटेड वैल्यू बोल दें हम, या फ्रिक्वेंटेड जो अपना डेटा है वो बोल दें। सो 20 इज रिक्वायर्ड मोड। मोड आ गया आपका 20। अब मीडियन पे चले हम, अगर मीडियन की बात करें, मिडिल मोस्ट, तो देखिए 15 डाटा है, ये 15 डाटा है। क्यों है, क्योंकि 25 में से 15 बच्चों के मार्क्स हैं ये, तो 15 है तो ओड डाटा, ओड है हेयर। डाटा आर इन ओड नंबर्स, ओड नंबर्स 15। ठीक है, सो 15 में 1 ऐड करो, 2 का डिवाइड कर दो, 15 + 1 16। सो 15 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 8। एट्थ डेटा इज आवर मीडियन। देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एट्थ डेटा। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब किसी भी साइड से आप काउंट करो, एट्थ डेटा हमारा 20 आएगा। मतलब यही आ रहा है, सेम वही चीज़ आ रही है। तो अब ऐसा क्यों रहा है, क्योंकि ये ओड नंबर्स हैं। तो हम देखें कि एक कैंसिल उधर से किया, 5 को हमने एक इधर से किया, फिर एक इधर से, एक इधर से, फिर एक एक किए, फिर हमने एक एक किया है, फिर हमने एक एक किया है, फिर हमने एक एक किया है कैंसिल, फिर हमने एक एक किया, तो बीच में कौन है, 20 बचाना। तो ओड नंबर होता है तो बिल्कुल बीच वाला, जस्ट बीच वाला है वही मीडियन हो जाता है। और अगर बीच ये इवन होते तो फिर अलग कंडीशन बनती, वो अलग क्वेश्चन में हम देख लेंगे। सो हमारी मीडियन क्या है, सो और मीडियन इज 20 है। तो अब मोड और मीडियन हमने फाइंड कर लिए। आगे क्वेश्चन में पूछा है आर दे सेम, तो मीडियन, मोड भी 20, मीडियन भी 20, यस मीडियन एंड मोड आर सेम। बस
इतना ही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो। देखिए 11, हमारे डेटा कितने हैं, 11 है, मतलब ओड में है। मीडियन पूछेंगे तो 11 में 1 का डिवाइड करो, सॉरी 1 का ऐड करो, 12 में 2 का डिवाइड करो, 6, इधर से 6 और उधर से 6, मतलब वेल अरेंजमेंट के बाद, ठीक है, वो आगे की बात हम करेंगे। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन। मीन भी पूछा है, मोड और मीडियन ऑफ दिस डेटा आर द 3 सेम। क्या सारे सेम आ रहे हैं? तो वो अभी हम देख लेंगे क्या सारे सेम आ रहे हैं या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला काम हमें यही करना होगा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने के बाद हम मीन फाइंड करेंगे। मतलब मीन तो हम बिना असेंडिंग के भी फाइंड कर सकते थे, बट हमने क्या है, इसको अरेंज कर लिया ताकि वो आपका मोड और मीडियन है उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो अभी इन सबको सम करेंगे, ऐड करेंगे और 11 से डिवाइड, क्योंकि 11 ये क्या है, प्लेयर्स के रन्स है ना। तो हम सभी को सम कर लेते हैं। 6 + 8 + 10 10, 3 टाइम्स हमारा क्या है, 15 है, और 50 एक बार, 80 एक बार, 100 और प्लस 120 डिवाइड बाई 11। अब देखो 15 3 टाइम्स आ गया सबसे ज़्यादा बार, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा मोड तो यही होगा, ठीक है। तो अभी इसका टोटल सम करते हैं। हमारा सम हमें मिला 429 डिवाइड बाई 11, और जब इसको डिवाइड किया तो 11 4 जा 40, 11 3 जा 33, तो पीछे 9 रहा, तो 11 9 जा 99, 39 कंप्लीट जो है ये डिडक्शन हो गया इसका। तो हमारा मीन जो है, मीन हमें मिला है 39। मैं इस चीज़ को एक हाईलाइट, मतलब हम इसे बॉक्स में बंद कर लेंगे, क्योंकि मीन, मोड और मीडियन तीनों हमें फाइंड करने हैं, फिर तीनों को कंपेयर भी तो करना है कि क्या तीनों इक्वल आए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोड और मीडियन फाइंड करने के लिए। ओके, हमने लास्ट डेटा को आगे यहाँ नोट कर लिया है, लास्ट वाले पेज से उठा के, जो असेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हम सबसे पहले हमने मीन कर लिया, अब मोड करेंगे। मोड तो देखेंगे 6 8 एक एक बार आए हैं, ये 2 बार है, ये 3 बार है, ये एक एक बार है, तो सबसे ज़्यादा 3 बार तो कौन है, 15 है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इन द डेटा 15 इज मोस्ट रिपीटेटिव डेटा। सो 15 is our required mode, 15, ठीक है। तो अगर हम बात करें मोड की, तो हमें मोड फाइंड हुआ है 15, ठीक है। अभी देखिए मीडियन की अगर बात करेंगे हम, तो मोस्ट मिडल, तो बिकॉज डेटा आर इन odd numbers, सो मिडिल वैल्यू इज, मोस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि अब 11 है तो मिडिल में एक ही मिलेगी हमें, और मोस्ट मिडिल ही होगी, जो मिडिल होगी वही मोस्ट मिडिल होगी। सो मिडिल डेटा इज मीडियन। सो आवर रिक्वायर्ड मीडियन इज, मीडियन देख लेते हैं अब क्या होगी। देखिए पहले टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। 11 ओड है ना, 11 में 1 ऐड करो, 1 ऐड करेंगे तो हो गया 12, क्योंकि 11 का हाफ तो हो नहीं सकता ना, तो आप उस 11 को एक बढ़ा दो, 12 का हाफ कर दो 6, तो इधर से 6 काउंट कर लो, चाहे आप इधर से, सेम रिजल्ट पे पहुंचते हो आप। 1 2 3 4 5 6 ये है हमारा, उधर से 1 2 3 4 5 6, तो 15 ही हमारा क्या है, हमारे लिए मीडियन है 15। मीडियन हमें मिला 15, ठीक है। तो
तो मीडियन 15 मिलता है तो हम मीडियन को भी नोट कर देंगे। अब मीडियन के बाद आगे का क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है आर थ्री द सेम, तीनों सेम है। तो फिर हेयर मीन इज 39 मिला था, मोड इज 15 एंड मीडियन इज इक्वल 15। मीडियन और मोड तो सेम है बट मीन सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल या नॉट सेम। ठीक है, ये तीनों सेम चीज नहीं फाइंड हो रही हमें। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए मीन, मोड और मीडियन तीनों फाइंड किए, फिर तीनों को कंपेयर किया, क्या तीनों सेम है? नहीं, 2 सेम है केवल, थर्ड मतलब मीन इक्वल नहीं है उनके, तो फिर नो आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, नो, दे आर नॉट सेम। क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर हम चलें, द वेट्स इन केजी किलोग्राम्स में वेट दिए गए हैं ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर 38, 42 ऐसे कुछ वेट्स दिए गए हैं किलोग्राम्स में 15 स्टूडेंट्स के, मतलब ओड है। ये ओड होते हैं डाटा या इवन। ये मीडियन निकालने में हमें क्या है, इस चीज़ की थोड़ी खास ज़रूरत होती है। हमें पता होना चाहिए कि ये 15 डाटा है, 16 है कि 10 है, 20 है। अगर 15 होते हैं तो 15 में 1 ऐड करो, कितने हुए? 16 का हाफ 8, तो इधर से 8 तो उधर से 8, मतलब अरेंज करने के बाद, असेंडिंग में लिखने के बाद। या 15 का हाफ नहीं होता तो 15 से 1 कम कर दो, 14 के हाफ कर दो, 7 तो 7 उधर छोड़ दो, 7 उधर छोड़ दो, बीच वाला मतलब 8 हुआ ना, उधर से भी 8 उधर से भी 8। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे की बात है, खैर छोड़िए इसके। और ये केजीज हो गए। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। इस डेटा का क्या है? मीडियन एंड मोड। मीडियन एंड मोड फाइंड कीजिए। इज देयर मोर देन 1 मोड? क्या एक से ज़्यादा मोड मिल रहे हैं? तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो काम है वो हम करेंगे, अरेंज द डेटा। सॉल्यूशन, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में अरेंज करना ही करना पड़ेगा। तो अरेंज, सबसे छोटा डेटा 32 है और सबसे बड़ा आई होप कि आई थिंक 50 है। असेंडिंग ऑर्डर के अरेंजमेंट को हमने नोट कर लिया, इधर 32 से स्टार्ट होकर 50 तक जाते हैं। तो ये 15 डेटा है हमारे। इनके अंदर अब हम सबसे पहले मोड फाइंड करेंगे। मोड, तो देखिए 32 एक बार, 35, 36, 30, 38 3 टाइम्स है। 38 जो हमारा है वो 3 टाइम्स है, मतलब ज़्यादा है। 40, 42, 43, 43 3 बार है, और तो सारे एक एक ही बार हैं। तो 2 बार 3 बार 38 है और 3 बार ही 43 है। तो इस सिचुएशन में हम मोड किसे माने, इसे लें या फिर इसे लें? तो ऐसी कंडीशन कभी भी आ जाए हमारे पास कि सबसे ज़्यादा बार जो डेटा रिपीट हो रहा है 3 बार, उतनी ही बार कोई और डाटा, बहुत सारे डाटा उतनी बार, तो वो सारे ही मोड हो जाएंगे। मतलब मोड हमेशा एक से ज़्यादा, 2, 3, 5 कितने भी मोड एक क्वेश्चन के हमारे एक डाटा के मोड हो सकते हैं। तो यहाँ पर हेयर 38 एंड 43 are mostly repeated data and they also repeat same times, so they are together our required modes। तो हम कहें कि मोड जो है हमारे 38 एंड 43 दोनों ही हमारे मोड हो गए, मतलब मोड 2 आंसर आ गए हमारे मोड के। अब हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए हमने डाटा को लिख लिया है। हमारे डाटा ओड नंबर्स में है, 15 है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो 15 का हाफ तो किसी कंडीशन में हो ही नहीं सकता है, या तो 14 का हाफ कर लो। 14 का हाफ मतलब 7, तो 7 डाटा इधर काट दो, 7 इधर काट दो, अपने आप एक बीच में बच जाएगा। वही हमारा क्या है,
मीडियन है। या फिर क्या करो आप, 15 का हाफ तो होगा नहीं, तो 16 का हाफ कर लो। 16 का हाफ 8, 16 का हाफ 8 होगा, तो इधर से काउंट करके 8th नंबर पे पहुंचो या इधर से काउंट करके 8th पे, आप सेम जगह पहुंचोगे, तो वही हमारी मीडियन हो जाएगी। तो आई होप कि इतनी बार एक ही चीज़ को रिपीट करने पर, समझाने पर आप समझ गए होगे कि हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अभी हम मीडियन देख लेते हैं। 8th नंबर पे मीडियन मिलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 40, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी तक हमें मीडियन मिल रही है 40। और देखिए कैसे, इधर से एक डाटा कैंसिल आउट कर दें, 50 32 35 47 36 45 37 43 38 43 38 43 38 42, तो देखिए 40 ही बच रहा है। तो ये हमारी मोस्ट मिडिल है। तो मीडियन हो गई, हमारी 40। मोस्ट, ये लिख दूँ मोस्ट मिडिल वैल्यू। ठीक है, और अगर आप फॉर्मूले आपके 7th में आपको ऐसे लगाने नहीं हैं, तो अभी देखिए मीडियन हमारी हो गई है। अब हमें आगे मोड और मीडियन के बाद हमसे पूछा है सेकंड पार्ट में कि मोर देन वन मोड फाइंड हो रहे हैं क्या, 2 मोड हमें मिल रहे हैं। यस वी गेट 2 मोड। यस, इन दिस डेटा वी गेट मोर देन वन मोड। Here we find 2 mode। तो दोनों क्या थे, 38 एंड 43, 38 एंड 43। ये हमारा क्वेश्चन जो है 2 वो कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। तो सीधा सा स्मॉल स्केल डाटा है, सिंपल डाटा है, तो मोड और मीडियन फाइंड करना है। तो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, जो हम हर बार की तरह हर बार करते हैं। तो अरेंज करेंगे तो 12 से स्टार्ट होकर 19 तक जा रहा है, और 12 हमारा 1 और 2, 2 बार 12 है, 12 12। अब 12 के बाद 13 आता है, तो 13 1 2, 2 बार हमारा 13 है, और 14 है 1 2 3, 3 बार 14 है। ठीक है, और 14 15 तो है ही नहीं, एक 16 है और एक 19 है। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब सभी आ गए। ओके, अब देखिए मोड, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। मोस्ट रिपीटेटिव 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1 1, तो 3 टाइम्स। here 14 is repeated mostly 3 times, so 14 is our required mode। मीडियन, मीडियन देखिए, नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ टोटल डाटा इज इक्वल 9, सो मीडियन इज 9 + 1 अपॉन 2 और TH। ये है हमारा फॉर्मूला जो अब 8th क्लास में इंट्रोड्यूस हो गए। 9 डाटा हैं, ओड नंबर में तो 9 में एक ऐड करो 10, 10 का हाफ करो 2, हाफ 2 का डिवाइड तो 10/2, TH मतलब फिफ्थ, 5 आंसर नहीं आया, 5th डाटा इज मीडियन। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हमारा 14, सो 5th डाटा इज 14, आवर रिक्वायर्ड मीडियन 14। ठीक है, ये हो गया। ये ओड हो तभी हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे 11 होते थे, 11 में 1 ऐड करके हाफ कर देते, तो 11 और 1 12, 12/2, 6th डाटा हमारा किसी भी तरफ से आप काउंट कर सकते हो।
असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद। तो ये हमारे मोड और मीडियन हमने फाइंड कर लिए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, टेल वेदर द स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने हैं। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। एक डाटा के अंदर मोड जो होता है हमारा वो हमेशा नंबर्स में से ही होता है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स, मतलब जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, सपोज कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है, हम ये हमारा ये कोई भी क्वेश्चन, मान लो किसी भी क्वेश्चन के हमने ये डाटा राइट कर रखे हैं, तो हम अगर मोड फाइंड करेंगे तो हमारा मोड क्या इन्हीं में से ही कोई ना कोई एक होगा। तो यस, इन्हीं में से ही तो होगा। यस, ट्रू, ट्रू, उन्हीं में से ही हो सकता है, क्योंकि बाहर से तो मोड कभी आ ही नहीं सकता और मीडियन भी नहीं आ सकती है। द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। मीन दिए गए डाटा में से ही कोई ना कोई एक मीन होगा। तो ये जरूरी नहीं है, मीन बाहर से भी आ सकता है, क्योंकि इसको फाइंड करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, और डिवाइड करना पड़ता है तो कभी ना कभी ऐसे डेसिमल में भी आंसर आ जाते हैं हमारे। क्योंकि हमने 3.1 एक्सरसाइज की तो हमने देखा था कई क्वेश्चंस के आंसर हमारे डेसिमल में आ रहे थे, 7.2 ऐसे करके। तो ज़रूरी नहीं है कि मीन दिए हुए डाटा में से ही हो भी सकता है मे बी, बट ज़रूरी नहीं है। सो ये हो जाएगा फॉल्स। थर्ड है, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। हाँ, ये ठीक है, मीडियन तो उन्हीं में से ही होना है, क्योंकि वो एक मिडिल वैल्यू आएगी। मिडिल वैल्यू बाहर से तो हो नहीं सकती, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट देखिए, द डाटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज़ मीन 9। क्या इनका मीन जो है वो 9 है? तो हम मीन फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि है या नहीं है। तो देखिए, इसका मीन हम एक रफ पेज लेंगे, इधर रफ पेज पर लेकर के हम इनको ऐड कर लेंगे। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 और डिवाइड कर देंगे 2, 4, 6, 8। 8 का डिवाइड कर देंगे 2, 4, 6, 8। इनका सम करेंगे तो हमें मिलेगा, सम मिला हमें 64 डिवाइड बाई 8, और 64/8 है तो 8 हमारा मीन मिल रहा है। जब मीन 9, ये कह रहे हैं कि मीन 9 होना चाहिए, लेकिन हमारा आ रहा है 8, तो मतलब ये 9 रॉन्ग है। तो ये पूरी स्टेटमेंट भी फॉल्स है, गलत चीज़ है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीटेड। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम एक्सरसाइज 3.3 एंड बेसिक्स को सोल्व करेंगे कंप्लीट। आई होप कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको 3.1, 3.2 पूरा मीन, मोड और मीडियन के बारे में बता पाया हूँगा। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप एक बार इस क्लासेस को, वीडियोस को रिपीट करके देख सकते हैं। अब हमारी जो आएगी उस 3.3, उसमें मेन हमारा फोकस रहेगा डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ आप पहले से जानते हो, और अब इंट्रोड्यूस हो गया आप डबल बार ग्राफ से। बिल्कुल ईजी, एकदम ईजी है, मतलब थोड़ा सा लेंथी है, बार खींचो, ग्राफ बनाओ, वो थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। बाकी क्वेश्चन करने में या समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की हमारी इस क्लास में इतना ही रहेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेज में। ओके, थैंक यू।